बीएससी पार्ट 2 की एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के ई लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोन्स इन सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इन एम्ब्रियो अर्थात है एम्ब्रियो में सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में हार्मोन का क्या योगदान होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, इस पे चर्चा करेंगे। सो दीज आर द आउटलाइंस ऑफ द लेक्चर। इस लेक्चर के माध्यम से हम सबसे पहले भ्रूण लिंग विभेदन के सामान्य परिचय और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो सेक्सिंग पे बात करेंगे। देन भ्रूण लिंग विभेदन के हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ एम्ब्रियो सेक्सिंग, एम्ब्रियो सेक्सिंग में कौन कौन से हार्मोन्स भाग लेते हैं, इस पे बात करेंगे। देन भ्रूण लिंग विभेदन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो सेक्सिंग अर्थात एम्ब्रियो सेक्सिंग की प्रोसेस क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। और लास्ट में इस पर आधारित एक फीडबैक क्विज है, उसे हम देखेंगे। सो लेट वी स्टार्ट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो सेक्सिंग। इसमें कुछ विशेष प्रकार की टर्म्स हैं जो एम्ब्रियो सेक्सिंग के दौरान यूज़ की जाती हैं। तो हम वन बाय वन करके पहले इन टर्म्स को देखते हैं और उसके बाद में हम जो है वो एम्ब्रियो सेक्सिंग है उसमें भाग लेने वाले हार्मोन्स और उसकी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले प्रकार की जो टर्म है वो कहलाती है पोषपुटी या कोरकपुटी। पोषपुटी या कोरकपुटी से हमारा तात्पर्य ये है कि निषेचन के 6 दिन बाद में ह्यूमन बीइंग में जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, पोषपुटी कहते हैं या कोरकपुटी कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट इज ए स्ट्रक्चर फॉर्म्ड अबाउट 6 डेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 6 डेज बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। देन सेकेंड टर्म इज भ्रूण या जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो भ्रूण से हमारा तात्पर्य है एक अजन्मी अथवा गर्भस्थ संतति, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं या भ्रूण कहते हैं। या एम्ब्रियोलॉजी की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि निषेचन के 3 सप्ताह बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम जो है वो एम्ब्रियो कहते हैं या भ्रूण कहते हैं। और एम्ब्रियो इज एन अनबॉर्न और प्रेगनेंसी स्टेज ऑफ स्प्रिंग विच फॉर्म्स 3 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 3 वीक के बाद में जो अजन्मी और प्रेगनेंसी स्टेज ऑफ स्प्रिंग बनती है उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और अगले प्रकार की शब्दावली है फीटस या गर्भस्थ शिशु। और इससे हमारा तात्पर्य है निषेचन के 8 सप्ताह के बाद की जो अवस्था होती है उसे हम फीटस कहते हैं। इससे पहले आपने जो एम्ब्रियो टर्म देखी है उस एम्ब्रियो का आप ये भी कह सकते हो कि 3 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह के बीच में जो स्टेज होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं और 8 सप्ताह के बाद की जो स्टेज होती है उसे हम फीटस कहते हैं या गर्भस्थ शिशु कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि 60 डेज के बाद की जो अवस्था ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फीटस या गर्भस्थ शिशु कहते हैं। और फीटस एट द एंड ऑफ 8th वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद 8वीं वीक से जो है वो फीटस की शुरुआत होती है या गर्भस्थ शिशु की शुरुआत होती है। देन नेक्स्ट लिंग विभेदन और सेक्सिंग। लिंग विभेदन से हमारा तात्पर्य है गर्भस्थ शिशु में लिंग की पहचान या विभेदन होना, ये क्या कहलाता है, लिंग विभेदन कहलाता है। और ये कब होता है, ये निषेचन के लगभग 14 सप्ताह से जो है वो बाद में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 14 सप्ताह के बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो पलने वाला जो शिशु है वो मेल प्रकार का है या फीमेल प्रकार का है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सेक्सिंग, द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्स इज नोन एज सेक्सिंग। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाई अबाउट 14th वीक। जो 14वां सप्ताह है उससे लेकर और आगे हम जो है ये तय कर सकते हैं कि पलने वाला बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है, उसको हम पहचान सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ एम्ब्रियो सेक्सिंग और गोनेडल डिफरेंशिएशन। जो बाइपोटेंशियल प्रकार का गोनेड है उस बाइपोटेंशियल प्रकार के गोनेड से आगे चलकर किस प्रकार से मेल फीमेल प्रकार के ऑर्गन्स बनेंगे, रिप्रोडक्टिव प्रकार के पार्ट्स बनेंगे, ये जो है वो एम्ब्रियो सेक्सिंग के अंदर और कई प्रकार के हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले प्रकार का हार्मोन यहाँ पर है टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन होता है वो मेल प्रकार के जो गोनाडल हैं उनके अंदर काम करता है
और वृषण की जो लीडिंग या इंटरस्टिशियल प्रकार की सेल्स होती हैं, अंतराली प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनसे इसको सिक्रेट किया जाता है और इट इज़ सिक्रेटेड बाय लीडिंग और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। ये कार्य क्या करता है? वुल्फियन नलिका से नर आंतरिक जननांग बनाने का कार्य करता है और द फॉर्मेशन ऑफ मेल इंटरनल जेनेटिलिया फ्रॉम वुल्फियन डक्ट, ये कार्य जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अगले प्रकार का एम्ब्रियो सेक्सिंग में भाग लेने वाला हार्मोन है DHT, या जिसे हम डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो ये भी जो मेल प्रकार का चाइल्ड है उस मेल प्रकार के चाइल्ड में और एम्ब्रियो सेक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन प्रकार का हार्मोन है उसके मॉडिफिकेशन से बनता है, उसके रूपांतरण से बनता है और इट इज़ मॉडिफाइड फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और कार्य ये हार्मोन क्या करता है? जो जनन ट्यूबरकल्स होते हैं और मूत्र जनन साइनस होता है उससे जो है वो वेरियस प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका फॉर्मेशन करता है, जैसे शिश्न व प्रोस्टेट प्रकार की जो ग्लैंड है वो इस हार्मोन के प्रभाव से बनती है। और फॉर्मेशन ऑफ पेनिस एंड प्रोस्टेट फ्रॉम द जेनिटल ट्यूबरकल एंड यूरानोजेनिटल साइनस, ये जो दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं, इन दो प्रकार के ऑर्गन से जो है वो एक तो पेनिस का फॉर्मेशन होता है और एक प्रोस्टेट प्रकार की जो ग्लैंड है उसे प्रोस्टेट प्रकार की ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। अगले प्रकार का हार्मोन है एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, या जिसे हम AMHB कहते हैं। और ये जो हार्मोन होता है वो वृषण की सर्टोली कोशिकाओं से स्रावित किया जाता है और इट इज़ सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस। तो हमने जो पहले वाले वीडियो हैं जिनमें हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर और उनसे सिक्रेटेड प्रकार के हार्मोन्स पढ़े हैं, उसमें हमने जो वो दो प्रकार की सेल्स देखी थी, एक लीडिक प्रकार की सेल्स और दूसरी सर्टोली प्रकार की सेल्स। तो जो सर्टोली प्रकार की सेल्स होती हैं उनके द्वारा एंटी म्यूलेरियन प्रकार का हार्मोन या AMH का सिक्रेशन किया जाता है। और ये हार्मोन काम क्या करता है? ये भ्रूण में म्यूलेरियन प्रकार की जो वाहिनी होती है उसको रिग्रेस करता है, उसको अपहासित करता है, क्योंकि मेल के अंदर म्यूलेरियन प्रकार की डक्ट है वो किसी काम की नहीं होती है और फीमेल के अंदर जो है ये आगे चलकर किसी न किसी प्रकार का जो वो इंटरनल ऑर्गन बनाती है। और regression of Mullerian duct in embryo, that work is done by AMH or anti-Mullerian hormone. And next hormone in embryo sexing or gonadal differentiation is estrogen। और एस्ट्रोजन प्रकार का जो हार्मोन है वो फीमेल के अंदर फीमेल प्रकार के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है वो एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। तो ये हार्मोन जो है वो अंडा से स्रावित हार्मोन होता है और ओवरी सिक्रेटेड हार्मोन है। और कार्य क्या करता है? जो म्यूलेरियन प्रकार की वाहिनी होती है उससे आंतरिक जननांगों का निर्माण करता है और इसके साथ साथ जो जनन ट्यूबरकल होता है उस जनन ट्यूबरकल से जो बाह्य जननांग होते हैं, एक्सटर्नल प्रकार के जेनेटिलिया होते हैं, उनका फॉर्मेशन करता है। और इट फंक्शन एज इंटरनल जेनेटिलिया फ्रॉम म्यूलेरियन डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया फ्रॉम जेनेटिकल ट्यूबरकल। तो इन दोनों प्रकार की स्ट्रक्चर से जो है ये फीमेल प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने का कार्य करता है। और अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो सेक्सिंग और गोनाडल डिफरेंशिएशन और सेक्स डिफरेंशिएशन कि जो एम्ब्रियो सेक्सिंग है उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो इसके लिए जो है वो हम दो प्रकार की मैकेनिज्म को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। एक जो है वो PSD कहलाती है या प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है और दूसरी जो है वो सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। तो PSD या प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन है वो तो फर्टिलाइजेशन के दौरान हो जाता है, निषेचन के दौरान हो जाता है और किसके द्वारा होता है? जो लिंग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, उन सेक्स क्रोमोजोम्स के द्वारा होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भ्रूण में लिंग निर्धारण प्राथमिक रूप से लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है और सेक्स क्रोमोजोम्स के द्वारा होता है। और वी कैन से प्राइमरीली सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन बाय सेक्स क्रोमोजोम्स इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर आगे चलकर मेल या फीमेल बनेंगे, इस बात का निर्धारण सबसे पहले सेक्स क्रोमोजोम्स के द्वारा किया जाता है और उसके बाद में आगे का जो कार्य है वो हार्मोन्स करते हैं। या हम ये कैसे हैं, द्वितीयक रूप से एम्ब्रियो सेक्सिंग का काम, गोनेडल डिफरेंशिएशन का काम या सेक्स डिफरेंशिएशन का काम हार्मोन्स करते हैं। तो जो मेल प्रकार के हार्मोन्स होते हैं वो मेल प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं और फीमेल प्रकार के हार्मोन्स हैं वो फीमेल प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वी कैन से सेकेंडरीली इट इज़ डन बाय मेल फीमेल हार्मोन्स। तो जो मेल फीमेल प्रकार के हार्मोन्स होते हैं वो द्वितीयक रूप से सेकेंडरीली ये काम करते हैं।
इसी के साथ जब एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के अंदर एक बाइपोटेंशियल प्रकार का गोनेड बनता है, जिसके अंदर दोनों प्रकार के गोनेड में डिफ्रेंशिएट होने की कैपेसिटी पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बाइपोटेंशियल गोनेड कहते हैं या द्विवी विभव जनद कहते हैं। तो ये जो द्विवी विभव प्रकार का जनद है, इस पर हार्मोन अपना प्रभाव दिखाते हैं और उस प्रभाव से जो है वो आगे चलकर मेल या फीमेल प्रकार के गोनेड फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, पूरी तरह से विभेदित होते हैं और मेल और फीमेल प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बनने के प्रेरित करते हैं। और वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल जेनेटिलिया फ्रॉम बाइपोटेंशियल गोनेड, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो सेक्सिंग, दैट इज नोन एज गोनेडल डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि दो प्रकार के जो है वो गैमिट हैं या दो जो है वो गैमिट हैं, एक इसके अंदर ओवम कहलाता है और दूसरा स्पर्म कहलाता है। तो यहाँ पर जो ओवम है और जो स्पर्म है, उन दोनों के मिलने से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और दो प्रकार के जाइगोट बनते हैं, या तो एक्स वाई टाइप का जाइगोट बनता है या फिर एक्स एक्स टाइप का जाइगोट बनता है। और फिर ये जो एक्स वाई प्रकार का या एक्स एक्स प्रकार का जो जाइगोट है वो जो है वो एक जीन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये आगे चलकर किस प्रकार के गोनेड के अंदर डिफ्रेंशिएट होगा या किस प्रकार के जनद के अंदर आगे जाकर परिवर्तित होगा। तो अगर उस जाइगोट के अंदर और SRY प्रकार की जो जीन पाई जाती है तब तो वो आगे चलकर टेस्टिस बनाता है या वृषण बनाता है, और अगर उसमें जो है वो SRY प्रकार की जीन नहीं पाई जाती है तब वो ओवेरीज बनाता है। तो ये प्राथमिक रूप से एक प्रकार से जो है वो गोनेडल प्रकार का डिफ्रेंशिएशन होता है। अब ये जो गोनेड है इनसे हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन इनके ऊपर काम करते हैं और दूसरे प्रकार के जो पार्ट हैं उन पे काम करते हैं और मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएशन का काम करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो SRY प्रकार की जीन है, उस SRY प्रकार की जीन में जो है वो टेस्टिस है वो बनता है, और अगर SRY प्रकार की जीन नहीं है तो उसके अंदर जो है वो ओवेरी बनती है। सो एम्ब्रियो सेक्सिंग को समझने के लिए ये हमारे पास में दो डायग्रामेटिक प्रकार के व्यू हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में आपको एक लीनियर प्रकार का डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक रेखा चित्र दिखाई दे रहा है, और राइट साइड के अंदर आपको जो है कि एक्चुअल प्रकार का या एक जो पिक्टोरियल प्रकार का डायग्राम है वो दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम जो लीनियर प्रकार का डायग्राम है उसको देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या फॉर्मेशन करती है, उन स्ट्रक्चर से क्या क्या जो है वो मेल फीमेल के अंदर बनता है और किन हार्मोन की प्रेजेंस में बनता है। उसके बाद में हम ये देखेंगे जो राइट साइड में डायग्राम है उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, उनसे आगे चलकर क्या बनता है। तो जो रेड प्रकार के स्पॉट हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो बाई पोटेंशियल प्रकार का गोनेड होता है, उस बाई प्रकार के पोटेंशियल गोनेड से या तो जो है वो ओवेरी का फॉर्मेशन होता है और या फिर जो है वो इनके अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो बाइपोटेंशियल प्रकार का गोनेड है उस बाइपोटेंशियल प्रकार के गोनेड में दोनों ही प्रकार के और गोनेड में डिफ्रेंशिएट होने की कैपेसिटी पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाइपोटेंशियल गोनेड कहते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो ओवेरियन प्रकार की स्ट्रक्चर होती है उससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन प्रकार का जो हार्मोन है वो क्या काम करता है, जो म्यूलेरियन प्रकार की डक्ट होती है उस म्यूलेरियन प्रकार की डक्ट को जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, वो कर देता है फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो फैलोपियन प्रकार की ट्यूब है, जो यूट्रस है और अपर पार्ट ऑफ जो सर्विक्स है उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और इसी प्रकार से जो जेनेटिकल ट्यूबरकल होता है उससे जो है वो फीमेल के एक्सनल प्रकार के जो है वो जेनेटिलिया बन जाते हैं, बाह्य प्रकार के जननांग हैं वो बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो टेस्टिस है उस टेस्टिस से में है दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक प्रकार की सर्टोली सेल्स होती हैं, दूसरे प्रकार की लीडिंग सेल्स होती हैं। तो जो सर्टोली प्रकार की सेल्स होती हैं वो सर्टोली प्रकार की सेल्स क्या काम करती हैं, AMH का सिक्रेशन करती हैं, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, और ये एंटी म्यूलेरियन प्रकार का हार्मोन क्या करता है, जो म्यूलेरियन प्रकार की डक्ट होती है उसको रिग्रेस करने का काम करता है, उसे अपहासित करने का काम करता है, क्योंकि मेल के अंदर म्यूलेरियन प्रकार की डक्ट कोई ऑर्गन नहीं बनाती है। ठीक इसी प्रकार से जो लीडिंग प्रकार की सेल्स होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन है उसको सिक्रेट करती हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन प्रकार का हार्मोन क्या काम करता है, जो वुल्फिन प्रकार की डक्ट है उस वुल्फिन प्रकार की डक्ट को मेल इंटरनल जेनेटिलिया के अंदर या एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस इनके अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है।
ठीक इसी प्रकार से जो DHT हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन के मॉडिफिकेशन से बनता है, ये क्या काम करता है कि जो जेनिटल ट्यूबरकल है और यूरोजेनाइटल साइनस होता है उसको पेनिस और प्रोस्टेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है, जो प्रोस्टेट प्रकार की ग्लैंड होती है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप राइट साइड में देखिए जो बाइपोटेंशियल प्रकार का गोनेड है ऊपर वाले सिंगल डायग्राम के अंदर, और ये जो बाइपोटेंशियल प्रकार का गोनेड है वो दोनों प्रकार के गोनेड के अंदर डिफरेंशिएट हो सकता है। इसके आसपास देखिए आपको जो है वो 3 कलर प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। जो ब्लू प्रकार की है वो वुल्फियन डक्ट कहलाती है, जो ब्राउन प्रकार की है वो इसके अंदर क्या कहलाती है, म्यूलेरियन डक्ट कहलाती है। और इन दोनों के अंदर जो है वो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के दौरान सबसे ज़्यादा चेंज होता है, या गोनाडल डिफरेंशिएशन के दौरान सबसे ज़्यादा चेंज होता है, जो आगे चलकर मेल या फीमेल प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ देखिए जो गोनेड होता है वो तो आगे चलकर टेस्टिस या ओवरीज है उनके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो म्यूलेरियन प्रकार की डक्ट होती है और जो वुल्फियन प्रकार की डक्ट होती है वो आगे चलकर डिफरेंट प्रकार से बिहेव करती है। तो ये देखा गया है कि मेल के अंदर वुल्फियन प्रकार की जो डक्ट है वो क्या काम करती है, वास डिफरेंस का निर्माण करती है या नर जनन वाहिनी बनाने का कार्य करती है। और इसी प्रकार से जो फीमेल होती हैं उनके अंदर ओवेरीज पाए जाते हैं। ओवेरीज से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो क्या काम करते हैं कि जो म्यूलेरियन प्रकार की डक्ट होती है उस म्यूलेरियन प्रकार की डक्ट को और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ओविडक्ट होती है, जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं उनके अंदर कन्वर्ट कर देती है। और लास्ट में एम्ब्रियो सेक्सिंग आधारित फीडबैक क्विज या प्रश्नोत्तरी। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला क्वेश्चन है, भ्रूण लिंग विभेदन में TDF व SRY का पूर्ण विस्तार कीजिए। एक्सपेंड TDF एंड SRY इन एम्ब्रियो सेक्सिंग। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है TDF की वो कहलाती है टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, और SRY की फुल फॉर्म कहलाती है सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोजोम्स। तो जो Y प्रकार का क्रोमोजोम्स है उसके ऊपर ये TDF प्रकार की जीन पाई जाती है। देन सेकंड क्वेश्चन, म्यूलेरियन नलिका हार्मोन प्रभाव से खालिस्तान में परिवर्तित होती है और म्यूलेरियन डक्ट कन्वर्ट्स इनटू ब्लैंक्स बाय हार्मोनल इफेक्ट। म्यूलेरियन डक्ट जो है वो हार्मोन के प्रभाव से किस में कन्वर्ट होती है? तो हम जानते हैं कि म्यूलेरियन प्रकार की नलिका है वो केवल फीमेल्स में होती है, और फीमेल के अंदर म्यूलेरियन प्रकार की नलिका है वो क्या बनाती है, फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया बनाने का काम करती है, मादा आंतरिक जननांग बनाने का कार्य करती है। देन थर्ड क्वेश्चन, नर आंतरिक जननांग खालिस्तान से विकसित होते हैं और मेल इंटरनल जेनेटिलिया डेवलप्स फ्रॉम ब्लैंक्स। तो नर प्रकार के आंतरिक जननांग हैं वो किससे डेवलप होते हैं? तो जो दूसरे प्रकार की नलिका होती है जिसको हम वुल्फियन नलिका कहते हैं, उस वुल्फियन प्रकार की डक्ट से जो है वो नर आंतरिक जननांग बनते हैं, मीन्स एपिडिडाइमिस बनता है, वास डिफरेंस बनता है या सेमिनल वेसिकल बनता है। सो लेट वी स्टार्ट फीडबैक क्विज, और प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। मानव में प्रथम बार लिंग निर्धारण खालिस्तान द्वारा होता है, और फर्स्ट टाइम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इज डन बाय ब्लैंक्स। मानव में प्रथम बार लिंग निर्धारण जो है वो हम जानते हैं कि जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, उनके द्वारा होता है। तो राइट आंसर इज सेक्स क्रोमोजोम्स और लिंग गुणसूत्र। दूसरा प्रश्न, कौन सा हार्मोन भ्रूण में म्यूलेरियन वाहिनी को अपहासित करता है? विच हार्मोन रिग्रेस म्यूलेरियन डक्ट इन एम्ब्रियो? तो इसका जो सही आंसर है, इसके नाम पे ही हार्मोन है, उसे हम कहते हैं AMH और एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। तीसरा क्वेश्चन, कौन से 3 हार्मोन्स भ्रूण लिंग विभेदन में भाग लेते हैं? विच 3 हार्मोन्स टेक पार्ट इन एम्ब्रियो सेक्सिंग? तो 3 प्रकार के हार्मोन हैं, उनको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं और AMH कहते हैं। तीनों प्रकार के हार्मोन जो है वो एम्ब्रियो सेक्सिंग में भाग लेते हैं। एंड दीज आर द रिकमेंडेड बुक्स फॉर यू। सो इन लेफ्ट साइड यू कैन सी इंग्लिश मीडियम बुक्स, एंड इन राइट साइड आप हिंदी मीडियम की जो है वो किताबें देख सकते हैं। बुक्स सेलर के पास आप जाइए, जो बुक आपको अच्छे लगे वो आप खरीदिए, वो बुक आप पढ़िए। मॉलिकुलर एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में ही यदि आपको पढ़ना है, देन DB टेम्ब्रे और मॉलिकुलर एंडोक्राइनोलॉजी इज़ द बेस्ट बुक। बाकी की आपकी इच्छा, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। एंड थैंक यू, सब्सक्राइब अवर कॉलेज चैनल CC Raj JDB GGC Kota
प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, ताकि आपको बराबर वीडियो की सूचना मिलती रहे। लाइक एंड शेयर द चैनल टू योर डियर्स एंड नियर। आपके अपने जितने भी नज़दीक हैं, आपके अपने जितने भी अपने हैं, उन सभी को जो है वो चैनल को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।